डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट तृतीय ऑनर्स पेपर 9th का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रेमचंद एक कथाकार के रूप में कैसे थे, एक नाटककार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में और एक साहित्य सृजनकर्ता के रूप में कैसे थे। अब हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य की सामान्य विशेषताएं क्या थी। प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में तात्कालिक सामाजिक जीवन का विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया है। असत्य न हो तो यह भी कहा जा सकता है कि 1905 से लेकर 1936 तक का वास्तविक युग प्रवाह उनकी कृतियों में ही प्रभावित हुआ है। लोक चेतना के इस नायक की कृति में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जिनके और हमारा ध्यान हठात खिंच जाता है। इन विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला, प्रेमचंद जी सदैव सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के साथ चलते रहते थे, इसलिए उनकी कृतियों में आर्य समाज की सुधार भावना, गांधी युग की राष्ट्रीयता, सत्याग्रह तथा आगे बढ़कर समाजवादी युग की वर्ग चेतना व वस्तुवादी कला का रूप भी मिलता है। दूसरा है, युग जनित आंदोलनों से प्रभावित होकर भी प्रेमचंद जी ने मानवता की व्यापक भूमि का तिरस्कार नहीं किया, इसलिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष को अपना पूर्ण मानसिक गठबंधन नहीं हो सका। गरीब, मजदूर, किसानों के प्रति उनमें अपार सहानुभूति थी, किंतु मनुष्यता में उनका विश्वास आजीवन बना रहा। घृणित से घृणित पात्र को भी उन्होंने जीवन के किसी एकांत क्षण में क्षमा कर दिया। महाजनी सभ्यता और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति उनके आक्रोश अवश्य थे। अगला है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों का सृजन केवल कलात्मक सृजन नहीं था, उनकी सामाजिक उपादेयता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका पक्का मत था कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी कला उपयोगिता के सामने घुटने टेक देती है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रतिबिंबित होता है। वे स्वयं कहते हैं, इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहाँ यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया हो। आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। ये सिद्धांत सामान्यतः उनके सभी उपन्यासों पर लागू होता था। हाँ, नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी के उपन्यास चरित्र प्रधान है। चरित्र प्रधान उपन्यासों में घटनाओं और पात्र दोनों की स्थिति अन्योन्याश्रित होती है। पात्र ऊपर उठकर घटना सूत्र अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, परिस्थितियों के ऊपर उठना चाहते हैं, किंतु परिस्थितियों के भीषण वाल्य चक्र में पड़कर चित्कार कर उठते हैं। पाठक के सामने उनका चित्र सजीव हो जाता है, परिस्थितियों से खींचकर उनका ध्यान उस सजीव चित्र के ऊपर केंद्रित हो जाता है और उसके साथ सहानुभूति हो जाती है। रंगभूमि का सूरदास, गोदान का हौरी तथा गबन का रामनाथ ऐसे ही सजीव चित्र है। प्रेमचंद जी उत्कृष्ट रचना के लिए ऊंची श्रेणी के चरित्र नायकों का चित्रण आवश्यक नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ उपन्यासों के नायक मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के लिए किए हैं। उपन्यासों के भावी स्वरूप की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, यूँ कहना चाहिए कि भावी उपन्यास चरित्र चित्रण होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसकी छुटाई बड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा जिन पर उसने विजय पाई थी। हाँ, ये चरित्र इस ढंग से लिखा जाएगा कि उपन्यास मालूम हो। संभवतः मंगलसूत्र की रचना उन्होंने इसी आदर्श पर प्रारंभ की थी। उसका जितना अंश सामने है वह इसी दिशा की ओर संकेत करता है। इति नमस्कार।